फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 एंजाइम से आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के मुतालिक आपको बताएंगे कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन जो है ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन और फंक्शन, चूँकि एंजाइम्स की रिएक्शन और फंक्शन की बुनियाद पर हमने एंजाइम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आपकी किताब में भी दर्ज हैं, आज हम जो है इसके 6 ग्रुप्स को पढ़ेंगे रिएक्शन और फंक्शन की बुनियाद पर। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ग्रुप है इसका, ट्रांसफरेजेस दूसरा ग्रुप है, हाइड्रोलेजेस तीसरा ग्रुप है, लाइएजेस चौथा, आइसोमरेजेस पांचवा और लाइगेजेस छठा ग्रुप है। इन 6 ग्रुप्स में हमने एंजाइम्स को डिवाइड किया हुआ है। अब ये 6 ग्रुप्स किस बुनियाद पर हैं ये आपने याद रखना है, रिएक्शन और फंक्शन की बुनियाद पर। क्योंकि हर एंजाइम का अपना अपना फंक्शन होता है, इसीलिए हर ग्रुप के जो एंजाइम्स है वो भी अपना अपना फंक्शन अदा करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड अगर आपको मैं बताऊं इंट्रोडक्शन में, तो इंटरनेशनल यूनियन एक कमेटी बैठी थी 1961 में बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोमेनक्लेचर पेश की थी एंजाइम्स की। जिस तरह आप फिज़िक्स में केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ मतलब के फ़िज़िक्स में डेरिवेटिव्स यूनिट्स बनाए गए हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़, वो भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने बनाया था। इसी तरह साइंटिस्ट के ग्रुप ने मुत्तफिक होकर जो है 1961 में आपका जो है बायोलॉजी में जो है एंजाइम्स के ऊपर भी एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में एंजाइम्स को जो है नोमेनक्लेचर जो है एक मतलब के ग्रुप्स की जो है शक्ल में दिया गया कंसेप्ट। अच्छा, इस कमेटी ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स के 6 ग्रुप हैं। इस कमेटी ने क्या कहा कि एंजाइम्स के जो है 6 बुनियादी तौर पर ग्रुप्स हैं फंक्शन और रिएक्शन की बुनियाद पर। इसका पहला ग्रुप जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको पता है कि लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं, ये असल में जो है रिमूविंग और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन आइंस हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इस रिएक्शन को जो है हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये कौन से ग्रुप के एंजाइम्स कर रहे होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज ग्रुप के एंजाइम्स कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी सब क्लास है हमारे पास एंजाइम्स। अगर हम देखें कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेजेस, ये इसकी सब क्लास हैं, ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजनेजेस और पर ऑक्सीडेसेस। ये जो हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के जो हैं सब क्लासेस हैं, जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है शो कर रहे होते हैं इन एंजाइम्स के। आपने ग्रुप के नाम याद रखने। ट्रांसफरेजेस, इसके बाद दूसरा ग्रुप है एंजाइम्स का ट्रांसफरेजेस। ये क्या करता है, नाम से जरा ट्रांसफर, ये ग्रुप्स की ट्रांसफॉर्मेशन का नाम जो है काम करते हैं। ये असल में जो है ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स में एंजाइम्स की जो है क्या नाम है, ग्रुप सब्सटेंसेस जो हैं वो जो है ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो उस वक्त ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, एग्जांपल दूँ, तो अमाइनो ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, मिथाइल और कार्बोनाइल ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप हैं जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हैं ये क्या हो रहे होते हैं, ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक केमिकल रिएक्शन से दूसरे केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये भी आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से जो हैं ग्रुप्स हैं जिनको ट्रांसफरेजेस का नाम दिया जाता है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, मिथाइल और कार्बोनाइल ग्रुप। इसके बाद तीसरे ग्रुप की बात करें, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फैट्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बाय वाटर। नाम से जरा ना, हाइड्रो मीन्स वाटर और हाइड्रोलेजेस का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन। तो एक्चुअली जो एजेस का वर्ड आ रहा है ये एंजाइम्स के ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, ट्रांसफरेजेस, इसी तरह लाइएजेस, हाइड्रोलेजेस और आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, सारे जो एंजाइम्स के आखिर में जो है एजेस का वर्ड आ रहा है, तो ये एंजाइम्स के ग्रुप को शो करता है। अब कौन सा ग्रुप है, हम जो कि हाइड्रोलेजेस पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रो मीन्स वाटर,
और लाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन थ्रू वाटर। तो असल में ये जो होता है क्या होता है, ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, फैट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? वाटर की मौजूदगी में। ये अपने याद रखें, पानी की मौजूदगी में जो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आपके जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनकी जो ब्रेकडाउन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं। ये अगर इसके एग्जाम्पल में देखें कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज और सेल्यूलेज, ये जो है हाइड्रोलाइसिस में आते हैं। इनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपने याद रखने हैं। इसके बाद चौथा ग्रुप है लाइएजेस। लाइएजेस कौन से होते हैं? कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड। वो एंजाइम का ग्रुप जो कोवलेंट बॉन्ड को कैटालाइज करने में हेल्प करे। ठीक है, तो कैटालाइज द ब्रेकडाउन मतलब कोवलेंट बॉन्ड होगा, उसको ब्रेकडाउन करने में हेल्प कर रहे होंगे। इन एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं? लाइएजेस का नाम देते हैं। अब ये क्या है? रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलाइसिस में क्या था कि विद दी एडिशन ऑफ वाटर, अगर वाटर होगा तो फिर ब्रेकडाउन होगी, इस तरह के एंजाइम्स करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एंजाइम ऐसे भी होते हैं अगर वाटर ना भी हो उसकी एब्सेंस में ही जो है ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो उन एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं? लाइएजेस का नाम देते हैं। और ये कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को जो है तोड़ने में मदद करेंगे। और उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये करता क्या है? ऐड और रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप। ये क्या करता है? या तो कार्बोक्सिल ग्रुप को किसी केमिकल कंपाउंड में रिएक्शन में जो है इसको जमा कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा, या फिर उसको जो है रिमूव करने में हेल्प कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा। ये इसका हो गया चौथा ग्रुप। इसके बाद है पांचवा ग्रुप आइसोमरेजेस। ये वर्ड जो आइसोमरेजेस, आइसोमर्स से निकला है। आइसोमर्स कौन से कंपाउंड होते हैं? दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। वो मॉलिक्यूल्स जिसकी जो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें वो तो सेम होगा, लेकिन अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो वो डिफरेंट होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स का नाम देते हैं। ये पहली बात आपने याद रखना है। अब इसको आइसोमरेजेस एंजाइम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ब्रिंग अबाउट इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये आइसोमर्स में जो है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर चेंज है, उसकी स्ट्रक्चर जो चेंज है वो इन एंजाइम्स की वजह से होती है। ये रीअरेंजमेंट जो है चेंज कर देता है। अगर उस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस कंपाउंड से भी वो बना हुआ है, नाइट्रोजन कोई भी कंपाउंड है, तो उसकी मिकदार को, क्वांटिटी को देखें तो वो तो सेम होगी, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो दो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर किस वजह से होगी? इन आइसोमरेजेस की वजह से होगी, क्योंकि इसने जो क्या किया है उसकी स्ट्रक्चर को जो है, उसकी जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसकी रीअरेंजमेंट को जो है चेंज किया हुआ है, ये आइसोमरेजेस की मदद से। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एक मिसाल है कि फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम आइसोमरेजेस में कहते हैं। ये करता क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट को जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील कर देता है। अब अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट या फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म को जब देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म तो एक जैसी होगी दोनों की, ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम होगी, लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, इनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो ये किस वजह से? ये आइसोमरेजेस की वजह से। कौन सा आइसोमर ने किया हुआ है? फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज ने, ठीक है। ये इसका आखिरी पांचवा था। इसके बाद लास्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस भी एंजाइम का एक ग्रुप है। अब ये क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, मदद देता है। तो इसकी एग्जांपल अगर पॉलीमरेज, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पॉलीमर्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना हो, जिसकी जो स्ट्रक्चर है मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से बनी हो, उन कंपाउंड्स को हम पॉलीमरेज कहते हैं। अब बहुत सारे मोनोमर्स जब मिल जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम नाम देते हैं पॉलीमरेज। तो इसका मतलब है कि इसने ये क्या किया? ये क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है, बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में ज्वाइन करवाएगा और ज्वाइन कराने के बाद जो है जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं।
अब ये पॉलीमर्स मोनोमर्स के जुड़ने से बने हैं। इन मोनोमर्स को कौन से एंजाइम्स ने जोड़ा है? पॉलीमरेजेस ने। तो पॉलीमरेजेस एंजाइम्स को क्या कहते हैं? लाइगेजेस का नाम देते हैं। इट्स ऑल अबाउट एंजाइम एंड इट्स चैप्टर इज कंप्लीटेड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।